शांति। आपका प्रश्न है, जीवन में जो भी परिस्थितियां आती है या कोई बीमारी होती है तो वह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। तो क्या हम राजयोग से अपने विकर्मों को समाप्त कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में ऐसी कोई समस्या या बीमारी न आ सके और हम हमेशा स्वस्थ और खुश रहे? क्या ये संभव है? उत्तर है, ये राजयोग जो स्वयं परमात्मा शिव बाबा सिखा रहे हैं, ये इसके लिए ही है, विकर्म को विनाश करना। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके जीवन में कोई समस्या आए ही नहीं। देखो, अनेक प्रकार के कर्म हैं। वो आप कर्म की गति के जो टॉपिक मैंने आध्यात्मिकता से रखा है वो सुनो। तो इसमें से कई कर्म पक्कर जो इस जीवन में बैलेंस्ड के रूप में आया है वो भी आएंगे। जब आपकी साते चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बन जाएंगे तो पिछले भी जो ऑलरेडी पक्कर फल देने के लिए तैयार हो गए हैं वो भी आएंगे। लेकिन वो आए या जो भी सूक्ष्म में लेयर्स बने हैं उसको हम राजयोग से बीज रूप स्थिति में ही विनाश कर सकते हैं। और इसके लिए ही मैंने सबकॉन्शियस माइंड के नियम सब कुछ बताया है और विधि भी बताई है। तो हम उससे ही विकर्म विनाश कर सकते हैं। लेकिन उस बीज रूप तक पहुंचने के लिए पहली अवस्था बहुत महत्व की है। तो स्वस्थ रहना, खुश रहना, ये सब संभव है, लेकिन निर्भर है हमारे अवस्था पर कि कोई भी परिस्थिति आए भी तो उसको फुल स्टॉप लगाकर अच्छा सोचना, यह है अवस्था। तो नए पाप कर्म नहीं बनाना है और पुण्य से भरपूर होना है। तो जब तक हमारा मन पॉजिटिव नहीं बनता तब तक ये अवस्था नहीं बनती। और इसके लिए ही ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति को एकदम अच्छी रीति समझना है और योग में पक्का बनना है। तब परिस्थिति आए भी तो हम उसको परिवर्तन कर सके। कोई भी परिस्थिति होए या विकर्म है, उसको वो आए तो हमारे पास दो तीन रास्ता ही है। एक, इस चीज पर हम रिएक्ट करके पाप कर्म बनाए या मन में चलाए रखकर पकड़ कर रखकर और ही बढ़ावा दे, या तो फुल स्टॉप लगाकर अच्छे विचारों से, अच्छे व्यवहार से अपना कर्म बंधन से मुक्त होकर कर्म संबंध में परिवर्तन कर देना, पुण्य कर्म बनाना, ये है पुरुषार्थ। इसीलिए मैंने साइंटिफिक रीति से रखा है, कुंडलिनी चक्र की रीति से रखा है, कैसे एग्जैक्टली पाप कर्म विनाश होते हैं। और इथर तत्व भी इससे जुड़ा है। इथर तत्व में सब विलीन होता है। तो देखो, हर चीज मैंने यूट्यूब पर रख दी है, तो वो बातों को आपको समझना पड़ेगा, तब ये बातें आप प्रैक्टिकल कर सकोगे। और नई चैनल पर हमने शॉर्ट में जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो प्लेलिस्ट में रिलेटेड वीडियो टाइटल के साथ रख दी है। तो वो अवस्था बनाना जो भी मैंने बताया है वो अच्छी रीति फॉलो करेंगे, तब हम कर्म को परिवर्तन कर सकेंगे। अभी जो भी पाठ चल रहा है संगम युग पर, स्वयं परमात्मा आकर ये सृष्टि परिवर्तन का जो कार्य कर रहे हैं, उसमें हम सभी को यही बता रहे हैं कि हम इस पाप कर्म को खत्म कर अच्छे पुण्य कर्म कैसे बनाए, और इसकी विधि बताई है। और जो विधि हमने अपनाई है वो विधि हम आप सबको सिखा रहे हैं।
तो अभी स्वस्थ रहना, खुश रहना वो हमारे हाथ में है। अच्छा पुण्य कर्म कमाना या बनाना वो भी हमारे हाथ में है। देखो, दुनिया में 3-4 प्रकार के व्यक्ति है। एक, इतने पावरफुल जो आत्माएं जो पुण्य से भरपूर है, वो गॉड गिफ्टेड कहते हैं उसको। वो नेचुरली ही जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, पुण्य से प्रबल है, भरपूर होते हैं। दूसरे, नई नई आत्माएं है तो उसको संपूर्ण सुख नेचुरली मिल जाता है। तीसरे जो है वो पुरुषार्थ कर माना हमारी अवस्था बनाकर सारी सिस्टम को रिसेट करके जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। और कई आत्माएं ऐसी है जो सब कुछ जानते हुए भी, सुनते हुए भी कुछ करना नहीं चाहती, भाग्य पीछे ही भागता रहता है, उसको दुर्भाग्यशाली कहते हैं। तो हमें विधि से ऐसी अवस्था बनाकर पुण्य से भरपूर होकर मन पर पूरा कंट्रोल लाकर सारी सिस्टम को रिसेट कर देना, साते चक्र के लेयर्स बदल देना और आत्मा की शक्ति जो इसको कुंडलिनी कहते हैं सब, उसको सहस्त्र तक पहुंचा देना और श्री कृष्ण के साथ नंबर 1 में आना, यह है पुरुषार्थ। ठीक है, इसके लिए मैंने बताया है 8 ग्रुप का रोज करना है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जल्द कैसे सफलता पाए? मुझे 5 मिनट वाली योग कमेंट्री नहीं मिल रही है। उत्तर है, देखो, स्टूडेंटों के लिए मैंने सारी विधि बताई है और वो नई चैनल पर आपको इजीली मिलेगी। अगला प्रश्न सुनो, इसमें डिटेल बताई है और इसमें ये भी बताया है कि जो जॉब वाले हैं वो भी उसको कर सकते हैं। तो ये विधि अपनाएंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, जल्द से जल्द मिलेगी। दूसरा, 5 मिनट वाली कमेंट्री मैंने आपको कितनी बार कहा, दिनचर्या ग्रुप में भी आती है, सुबह के पहले उठकर तुरंत करनी है और यूट्यूब पर भी रखी है, बताया है। ये सुबह की कमेंट्री करो और जो चाहे वो प्राप्त करो। अभी ये 5 मिनट की नहीं, उसमें 11 मिनट की है, इसमें 5 मिनट की कमेंट्री है और उसका विस्तार कैसे करना है, क्या करना है, थोड़ा ये भी समझाया है क्योंकि औरों को भी वो समझ में आए, बाहर वालों को। तो इतनी थोड़ा चेक करो तो मिल जाएगी। ओम शांति। आपका प्रश्न है, ये मेरी मम्मी ने जहाँ आत्महत्या की उस जगह को देखकर डर लगता है। यह भी एहसास होता है कि वो तो मेरी माँ थी। 13 दिन तक अभी उसमें वही प्यार है हमारे लिए। क्या वो हमें सुन सकती है या सिर्फ देख सकती है? उत्तर है, देखो, वो आत्मा अभी सुन सकती है, एहसास कर सकती है, आपके वाइब्रेशंस को फील कर सकती है। अगर आपके डर के वाइब्रेशंस है तो पहले तो आप अच्छे विचार उसके लिए चला ही नहीं सकेंगे क्योंकि डर ही ब्लॉक करती है। तो आपको कौन सी आत्मा हैरान करती वो अच्छी रीति समझो। तो आप अगर डर कर रखेंगे तो कभी भी वो योग पहुंचेगा नहीं और ही आप बढ़ावा दे रहे हैं नेगेटिव चिंतन करके, उसके साथ के पाप कर्म खींच रहे हो, उसका जन्म भी बिगाड़ रहे हो। आप प्रेम करेंगे तो वो जरूर खुश होगी। दूसरा, मैंने आपको पूछा और का इजी रास्ता मैंने बताया, दुआओं का खाता भी खत्म करो। तो अगर आप उसकी प्रॉपर्टी है तो उसका यूज करो। अगर आप जॉब करते हो, पैसा है तो सेवा में लगाओ उसके नाम से, तो उसको ऑटोमेटिक नेचुरली खुश होगी
और उसको वो खुश होगी तो ऑटोमेटिक आप भी उसके साथ के हिसाब किताब चुकतू कर सकेंगे। जाने अनजाने जो कुछ किया है वो सब खत्म हो जाएगा। तो आप बातों को अच्छी रीति समझो। आत्मा कभी भी किसी को नुकसान नहीं करती है। वो भी मैंने यूट्यूब पर रखा है कि कौन सी आत्मा किसमें प्रवेश कर सकती है, क्यों सबके अंदर नहीं प्रवेश करती। जिस आत्मा की नेगेटिविटी ज्यादा है और आत्मा की शक्ति कम है, वो भटकती आत्मा से कम है माना, और भटकती आत्मा का ज्यादा है, उसमें ही प्रवेश करती है। बाकी किसी में भी प्रवेश आत्मा नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने कहा आपको यूट्यूब पर जो राज रखे हैं बातों को समझो। जब तक ये बातें नहीं समझते तब तक ये क्लियर नहीं होता। ओम शांति।